नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आपको बताती चलूं, जिस तरीके से 2022 के चुनाव नजदीक हैं, तो सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं और अपने अपने तरीके से जनता को संबोधित करने लगी हैं और उनको लुभाने लगी हैं। आज आप सभी जानते हैं कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, आने वाले 2022 के चुनावों को लेकर भी जनसभा को संबोधित किया। उनका कहना है कि उन्हें पूरे प्रदेश को, पूरे देश को विकास की ओर ले जाना है और विकास कार्य चल भी रहा है। आने वाले समय में और भी विकास कार्य किए जाएंगे, सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। जिस तरीके से चुनावी तारीखें नजदीक आ रही हैं, तो सभी अपने अपने द्वारा कराए गए कार्यों को भी गिनवा रहे हैं। जनता को अपने द्वारा जो आज तक उपलब्धियां कराई गई हैं, वो सब बताई जा रही है। वहीं मैं आपको बताती चलूं, जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर 40 किलोमीटर दूर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मुजफ्फरनगर कश्यप समाज के साथ साथ मुजफ्फरनगर की जनता को संबोधित कर रहे थे। उनका भी यही कहना था, 2022 के चुनाव नजदीक हैं और सीधा सीधा भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि अगर अखिलेश यादव की सरकार यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो सबसे पहले देश से बेरोजगारी खत्म होगी, बिजली की समस्या, जो बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाई जाएगी और किसान के मुद्दों पर आवाज उठाई जाएगी। तो सभी अपने अपने तरीके से अपनी पार्टी के जो द्वारा कराए गए कार्य हैं, उनको जनता को संबोधित कर रहे हैं। और मैं आपको बताती चलूं, आने वाली 13 तारीख को ओवैसी भी मेरठ पहुंच रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। 2022 के चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से लुभाने में लगी हैं, लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है, बहुत अच्छे से जानती है कि जब चुनावों का समय आता है तो हर पार्टी, हर प्रत्याशी आगे बढ़कर, हाथ जोड़कर या और तरीके से लुभाने का प्रयास करता है। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो जनता को अपना मत देने का पूरा अधिकार होता है और जनता अपनी समझदारी के साथ अपना निर्णय देती है और अपना वोट इस्तेमाल करती है। तो अब देखना यह होगा कि 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी का परचम लहराता है। मैं मेरठ दर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से मेरठ जनपद के समस्त वासियों को, सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। समस्त देशवासियों को, समस्त प्रभु से जुड़े हुए भक्तों को, मां के भक्तों लाडलों को मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं, मां का फकीर, मां का नौकर स्वामी बुद्धिराजा, आप सभी को मां के चरणारविंद से, मां के मंदिर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा त्यागी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, मेरठ दर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं संजय बंसल फार्मा केम प्राइवेट लिमिटेड से मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से छठ एवं गंगा स्नान की शुभकामनाएं देता हूं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेवी। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित ऐतिहासिक समारोह बना साक्षी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा खिलाड़ियों को सम्मान राशि व मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। 17 पैरा ओलंपिक विजेताओं के साथ साथ पूरे देश के 2000 से अधिक खिलाड़ी हुए शामिल। मेरठ से 40 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जनता को किया संबोधित। कहा, समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जाति धर्म पर नहीं, आमजन जीवन से जुड़ी समस्याओं व विकास के लिए करेगी काम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे मेरठ, समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, चुनाव आते ही सपा को याद आया जिन्ना राग।
मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों में पूरे शहर के चौराहों को सजाया गया। वहीं स्कूल के बच्चों ने मुख्यमंत्री के स्वागत में सुबह से सड़कों पर किए कार्यक्रम। स्माइल महिला पीजी कॉलेज में 1 दिवसीय बोट बनाने के लिए कैंप का किया गया आयोजन, जिसमें 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली छात्राओं ने बनवाए अपने वोटर कार्ड। लॉयंस क्लब भवानी द्वारा पीएल शर्मा रोड पर लगाया गया आंखों का निशुल्क जांच कैंप, जिसमें जांच के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को दिए गए नजर के चश्मे निशुल्क। लॉयंस क्लब के अध्यक्ष लविंदर भूषण शर्मा ने दी जानकारी। हस्तिनापुर के मखदूमपुर गंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इस बार मेला न लगाने को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काला रिबन हाथ में बांधकर किया सांकेतिक धरना। कहा, आस्था के साथ न हो खिलवाड़, जल्द से जल्द मेला लगाने की दी जाए अनुमति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से मेयर दर्शन की टीम ने ली जानकारी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ पहुंचे। मेरठ पहुंचकर सबसे पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को मेडल, मोमेंटो और सम्मान राशि दे करके सम्मानित किया। जी हां, मैं आपको बताती चलूं, आज सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रदेश के जो खिलाड़ी थे उनको 4-4 करोड़ रुपए और मोमेंटो दिया गया। साथ साथ जो अन्य खिलाड़ी थे उनको 1.5 करोड़ रुपए और गोल्ड पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 2-2 करोड़ रुपए देकर सम्मानित किया गया। साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को ये मौका पहली बार मिला है। पहली बार ऐसी सभा हुई है जो ऐतिहासिक नाम अपना बना गई, क्योंकि आज तक खिलाड़ियों को सम्मानित नहीं किया गया जो हमारे देश का गौरव हैं और देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहां खिलाड़ियों को संबोधित किया, वहीं पर कहा कि मेरठ की क्रांति धरा पर आज सभी को जन संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का जिस तरीके से हमारे प्रदेश का विकास हो रहा है, आने वाले समय में और विकास कार्य होंगे, सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, खिलाड़ी हमारे देश की पहचान बना रहे हैं, हर एक को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। और 2004 और 2016 के बीच में जो 12 साल का गैप था, उसमें पैरा ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो को शामिल नहीं किया गया था। तो देवेंद्र भाई ने सोचा कि मैं खेलना छोड़ दूं। उनकी पत्नी, जिनका नाम मंजू है, वो खुद कबड्डी खिलाड़ी है। उन्होंने देवेंद्र भाई को प्रेरित किया कि आप खेलना मत छोड़िए। मीका सिंह जी की आई है, मरियप्पन थंगावेलु पर तमिल में फिल्म बनाई जा रही है और भारत के सबसे कामयाब पैरा एथलीट्स में से एक है मरियप्पन थंगावेलु जी। और जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी रियो ओलंपिक्स में, बैडमिंटन खेलते हैं और क्या कमाल का खेलते हैं। ये जब आजमगढ़ में नियम थे तो एक बैडमिंटन अकेडमी के उद्घाटन समारोह में गए। समारोह शुरू होने से पहले इन्होंने वहां जितने खिलाड़ी मौजूद थे उनके साथ मस्ती में बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया और बहुत सारे स्टेट लेवल के खिलाड़ियों को हरा दिया। फिर इन्होंने बैडमिंटन सीरियसली खेलना शुरू किया। पहले ऐसे आईएएस ऑफिसर बने हैं जिन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीता हो। उत्तर प्रदेश के हर जिले में खिलाड़ियों को इवेंट्स मिले, कंपटीशन मिले, इसके लिए सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया है। मैं इन सांसदों की इस सोच को बहुत बहुत सलाम करता हूं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये गोल्ड मेडल जीता और 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो डबल तालियां हो जाए अवनी लेखरा के लिए। अवनी लेखरा मुंबई की एकेडमी है, लक्ष्य शूटिंग एकेडमी, वहां प्रैक्टिस करती है। जोरदार तरीके से उनका स्वागत आप सभी प्रदेश की तरफ से करेंगे इस विश्वास के साथ
एक बार फिर से क्रांति की इस धरा पर आप सबको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई। जनप्रतिनिधियों को इसके लिए किए जाने वाले प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद। और ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगी। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार को प्रधानमंत्री जी ने मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित किया है और उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मेजर ध्यानचंद के नाम पर जानी जाएगी। और इस अवसर पर मैं आप सभी खिलाड़ियों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब समय है उस कार्यक्रम का। आज मैं आपको बताती चलूं, जहां हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरठ में सभी को संबोधित कर रहे थे, वहीं मुख्यमंत्री जी की सभा से 40 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचे और उन्होंने मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज व मुजफ्फरनगर की जनता को संबोधित किया। सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव ने कहा कि वो भाजपा सरकार की तरह बेरोजगारी नहीं बढ़ाएंगे और जाति धर्म को लेकर मुद्दा नहीं रखेंगे। अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले देश से बेरोजगारी खत्म होगी, दूसरा जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है वो महंगाई खत्म होगी, और जो किसानों का मुद्दा है उस पर भी वो आवाज उठाएंगे। हर एक जन समस्या जो जन लोगों से जुड़ी हुई है उस पर आवाज उठाई जाएगी और अपने द्वारा अभी तक कराए गए जो कार्य थे उन सभी के प्रति जनता को जागरूक किया। और उनका यही कहना था कि जिस तरीके से अगर उनकी सरकार बनती है 2022 के चुनाव में उनका पंचम लहराता है तो आम जनजीवन से जुड़ी समस्याओं को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, आम इंसान को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, उन सभी पर रोक लगाई जाएगी। उस कोने से लेकर के और आखिरी तक जो हमें दिखाई दे रहे हैं, मैदान में पूरा भरा दिखाई दे रहा है। मैं एक एक कार्यकर्ता का, नेता का, पिछड़े समाज के सभी नेताओं का और कश्यप समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद हो पा रहा है। जिस समय पिछली बार कार्यक्रम तय हुआ था, जो पिछली तारीख थी जिसमें आपने तैयारी की थी, उस समय किसी कारण और बारिश के कारण हम आपके बीच में नहीं पहुंच पाए थे। और जब दूसरी तारीख थी, हमारे तमाम नेता घबरा रहे थे कि पता नहीं लोग दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम नहीं हो पाया, उस समय जोश और उत्साह दूसरा था, तारीख बदल गई, लेकिन यहां के लोगों का जोश और उत्साह नहीं बदला है। और ये आपका उत्साह बता रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जो सरकार है उसको बदलने के लिए जनता ने अपना फैसला ले लिया है। अब कोई रोक नहीं सकता, बदलाव होना तय है। और इस बार किसानों ने, गरीबों ने तय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि 22 अगली साल है, जो 22 अगली साल होने वाली है, किसानों का इस बार इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब हमें किसान नेता दिखाई दे रहे हों, और मुझे याद है कि जब भी मुजफ्फरनगर में आए होंगे, यहां के लोगों ने पूरा मतदान किया है जिम्मेदारी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में।
यहाँ के लोगों ने कभी समाजवादी पार्टी को निराश नहीं किया है। और इस बार तो जब से उत्तर प्रदेश के उस कोने से दरवाजे बंद होना शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर जी जब से आए हैं उस हिस्से से, वहां के लोगों ने तो दरवाजे बंद कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुझे भरोसा है कि इस इलाके से भी दरवाजे बंद हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। आज जब कश्यप समाज के लोग यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, जहां हम महर्षि कश्यप जी को याद करते हैं, वही हम अपने कश्यप समाज को भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने जो मांग पत्र दिया है 8 बिंदुओं का, जो किरणपाल कश्यप जी ने पढ़ करके और सब लोगों से आपसे सहमति बना करके हमें दिया है, सुधाकर कश्यप, राजपाल कश्यप और तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मिलकर के बनाया है। हम अपने कश्यप समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में जब भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, आपके तमाम समस्याओं का समाधान कर करके और इन मांगों को मांग करके आपके बीच में भी सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी तो बहुत सारे गठबंधन भी होने हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या अपना स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।